हेलो। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सेकंड स्पेस की। है। और सेकंड स्पेस कैसे निकाला था हमने? सब्स्टिट्यूट। हाँ, तो हमने पहले सब्स्टिट्यूट किया था। सब्स्टिट्यूट क्या करता है? वैल्यूज एक्सचेंज करता है ना। ठीक। तो हम क्या एक्सचेंज कर रहे थे? हमने कहा कि आप B2 में जाओ। हम्म, B2 में आप स्पेस को हैश से एक्सचेंज करो, ठीक है। बट अगर आप लास्ट वाला टर्म हटा दें, अगर लास्ट वाला वैल्यू अगर आप नहीं डालते तो वो सारे स्पेसेस को हैश में कन्वर्ट कर देगा, जिससे मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा, ठीक है। पहले दोनों स्पेसेस थे, फिर दोनों हैश हो जाएंगे। मेरे को yes, बाइफरकेट करना है फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस में। तो उन हम्म, दोनों की जगह पे अलग अलग टर्म्स दिखने चाहिए, ठीक है। तो हम्म, हमने क्या किया था? फिर हमने बोला कि स्पेस की जगह पे हैश रखना है, लेकिन सिर्फ सबसे पहला वाला, ठीक है। अगेन काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड से होती है। तो हम्म, लेफ्ट हैंड साइड से जो सबसे पहला स्पेस मिलेगा, ठीक है, उसको हम्म, वो हैश में कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल कुछ कुछ इस हम्म, तरीके से, ठीक है। अब तो यहाँ पे देख सकते हो राज और रंजन के बीच में हैश आ गया है। तो अगर मैं अब स्पेस फाइंड करूंगा, चूंकि एक ही स्पेस दिखेगा, ठीक है। हम्म, obviously बात है, ओरिजिनल टर्म में दो स्पेस अभी भी है, बट हमने एक स्पेस जो सबसे पहला वाला था उसको हैश में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर मैं स्पेस फाइंड करूंगा तो इट विल गिव मी ओनली द सेकेंड स्पेस। हम्म, तो अब हमने जो सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू थी उसमें फाइंड किया स्पेस को, हम्म। ठीक है। और इसके हिसाब से फिर इसने मेरे को रिटर्न किया था क्या? 11th पोजीशन। तो 11th पोजीशन के बाद जो भी है दैट इज माय लास्ट टर्म, ठीक है। सर जैसे दो से ज्यादा स्पेस हो और हम रिप्लेस करें उस केस में क्या होगा? देखो, दो से ज्यादा स्पेस अगर होता है ना, तो पहले तो तुम बेस्ट है कि निकाल लो टोटल स्पेसेस हैं कितने। अगर तुमको लास्ट टर्म निकालना हो तो, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका वो ठीक है। होता है। तुम ये निकाल लो हम्म, कि सब कितने टोटल स्पेसेस है। अब टोटल स्पेसेस कैसे निकलेंगे? तो टोटल स्पेसेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम जितने भी स्पेसेस हैं, हम्म, B2 में हम कह रहे हैं कि जितने भी स्पेसेस हैं उन हम्म, सबको आप हटा दो, है, ठीक है। जैसा, स्पेस की जगह पे डबल नोटेड मतलब कुछ नहीं चाहिए। तो अभी कुछ सारा नहीं। स्पेस हटा दिया इसने, राज रंजन मातो जो भी है। अब ठीक। इस टर्म में और इस टर्म में मेरे पास सिर्फ स्पेसेस का फर्क है। तो अगर मैं हाँ, लेंथ निकालूं इसका, ठीक है, लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है लेंथ। सॉरी, एलियन फंक्शन हमारे पास जो लेंथ निकाल के देता है, ठीक है। तो दैट गिव्स यू 15। तो ये हो गया जब हमने स्पेसेस हटा दिए थे तब का लेंथ। हम्म, अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे को एग्जैक्ट टोटल कितने स्पेसेस हैं या जो भी टोटल लेंथ था वो निकालें। अगर हम B2 का हम्म, ओरिजिनल लेंथ क्या था? 17। हम्म, स्पेस हटा के हो गए 15। तो टोटल स्पेसेस कितने हैं मेरे पास? 17 में से हम 15 माइनस कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द नंबर ऑफ स्पेसेस, ठीक है। तो एक बिना लेंथ हटाए, सॉरी, बिना स्पेस हटाए हुए वाला लेंथ, एक स्पेस हटाने के बाद वाला लेंथ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द सेकंड स्पेस। अब ये तुम्हारा काउंट हो गया कि ठीक है इतने स्पेसेस है, एंड दैट इज आल्सो द, अगर मैं बात करूं लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म के पहले मेरा सेकंड स्पेस है, ठीक है। तो उस केस में अगर तुमको लास्ट टर्म चाहिए तो आपको सेकंड स्पेस का पोजीशन निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और टर्म मान लो 3 होते, 4 होते, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे टोटल स्पेस आ जाता 3 या टोटल स्पेस आ जाता 4। तो उस केस में तुमको फोर्थ टर्म का पोजीशन निकालना है, तुमको थर्ड टर्म का पोजीशन निकालना है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम इस टेक्स्ट में, स्पेस को
कोई ऐसा टर्म जो यहाँ पे ऑलरेडी नहीं है, ठीक है। तो से मैं हाँ हैश से ही करता हूँ। अब इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्पेस को हैश से कन्वर्ट करना, और कौन सा वाला, जो लास्ट या जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस है वो M2 जो हमने निकाला हुआ है, ठीक है। हम्म, अब M2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, डजंट मैटर। वो सबसे लास्ट वाला ही होगा, और यहाँ लास्ट पे वाले होगा। हमेशा वो सबसे लास्ट वाला ही रिप्लेस करेगा, अच्छा, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे फाइंड करोगे तो तुमको हमेशा जो ये बेसिकली जनरल फंक्शन है या जनरल कह सकते हो कंस्टिट्यूएशन ऑफ फंक्शन है, जो हमेशा तुमको लास्ट वाला स्पेस निकाल के देगा, ठीक है। मैं अब इसमें क्या फाइंड करूंगा, मैं हैश फाइंड करूंगा, क्योंकि लास्ट वाला जो स्पेस है अब वो हैश से रिप्लेस हो चुका है। ऐसे तो ये मेरे को 11 रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे भी 11 है, मतलब 2 ही थे, इसीलिए अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और स्पेस डाल दूं दो ही था। से, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो अब मेरे पास जो लास्ट स्पेस आ रहा है वो 12th पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। अब जो भी मेरा लास्ट टर्म होगा वो 12th पोजीशन के बाद होगा। तो अगर मेरे को लास्ट टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे राइट, ठीक है। B2 में मेरे को B2 में निकालना है राइट हैंड साइड से। अब B2 में राइट हैंड साइड से कितने टर्म्स चाहिए, ठीक है। ये 12 का जो काउंटिंग है ये तो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से तो है नहीं। अगर मैं 12 ले लूंगा तो क्या होगा, मेरे को तो सिर्फ माँ तो चाहिए था, इसने उसमें प्लस और भी 1 करना टर्म्स पड़ेगा। निकाल लिए, ठीक है। तो N2 निकालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि N2 लेफ्ट हैंड साइड की काउंटिंग, राइट हैंड साइड अगर काउंटिंग चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम टोटल लेंथ में से माइनस कर देते हैं। हाँ, टोटल एवरेज। टोटल लेंथ ऑफ V2 माइनस N2, दैट गिव्स यू योर लास्ट टर्म, ठीक है। अब कितने भी स्पेसेस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा लास्ट टर्म हमेशा ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। डायनेमिक लास्ट टर्म, ऐसे अगर तुमको पता हो स्पेस का पोजीशन पहले से, ठीक है, तो तुम जैसे लास्ट डायरेक्टली पेज निकाल लिया था, उसमें +1 करेंगे तो लास्ट वर्ड आ जाएगा ना। उसके बाद जैसे राइट से हम लेके लास्ट पेज निकाल लेंगे, जो भी हमारा लास्ट पेज आता है उसके बाद जो +1 करके नहीं, तो वही इसमें बात है फिर ना, वो लास्ट। लास्ट पेज जो है, हाँ लास्ट पेज तो लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करके निकालना है ना तुमने पोजीशन। हाँ हाँ हाँ। तो राइट फिर कैसे अच्छा यूज करोगे, अगर राइट यूज कर रहे हो अच्छा, तो हाँ फिर तुमको राइट टोटल लेंथ में से माइनस करना ही पड़ेगा, टोटल ले लें। ठीक ठीक है है। सर। तो ये हो गई बात ब्रेक डाउन करने की। अगर हमें डेटा कंबाइन करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, कॉन्कनेट। हाँ, हमारे पास कॉन्कैट फंक्शन है, कॉन्कनेट। कॉन्कैट या कॉन्कनेट। फिर कॉन्कैटनेट भी यूज कर सकते हो। कॉन्कनेट। कॉन्कैटनेट जैसे तुम्हारे पास अलग अलग टर्म्स कुछ भी दिए हुए हैं, ठीक है, G2 G3 G4, तो इसने राज करण वरुण ऐसे करके कंबाइन कर दिया। अगर बीच में स्पेस चाहिए तो तुम मैनुअली फिर तुमको स्पेस डालना पड़ता है, ठीक है। हाँ सो दैट इज अबाउट कॉन्कैटनेटिंग, जब आपको डेटा एक साथ कंबाइन करना हो, डेटा ब्रेक डाउन करना हो। न्यूमेरिकल फंक्शंस के बारे में बता दिया तुम लोगों को, सामने काउंट है। और बताओ, और कोई फंक्शन जो तुम लोग यूज करते हो एक्सेल में। एच लुकअप या और फिर एस लुकअप सर कुछ। एक्स लुकअप तो नहीं होगा इसमें, एच लुकअप होना चाहिए। सर इसमें एक्स एच, लुकअप है तो इसमें एक्स जो होता है नहीं वो एक्स लुकअप एक्स। नहीं होगा, अच्छा एक्स लुकअप दिया है हाँ इन्होंने। है सर। इसको ये वर्टिकल वर्क करता है या हॉरिजॉन्टली, किससे है इसका सर यूज बता देंगे।
एक्स लुकअप बेसिकली जनरलाइज्ड व्यू होता है, ठीक है, चाहे तुम अच्छा, हॉरिजॉन्टल की बात करो, वर्टिकल की बात करो, वो हम यहाँ पे इंडेक्सेस के थ्रू बताते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे सर्च की लेते हैं, मान लो इसी में सर्च कर रहे हैं, आयशर के लिए लुकअप रेंज हमें चाहिए, एंड अच्छा, लुकअप रेंज मतलब तुम कौन से कॉलम में सर्च करना चाहते हो, मैं ए कॉलम में सर्च करना चाहता हूँ। रिजल्ट रेंज मतलब कौन से कॉलम से डेटा उठाना चाहते हो, तो बी कॉलम से, ठीक है। मिसिंग वैल्यू के लिए हमें कुछ नहीं करना, मैच मोड नॉर्मली करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बताते हैं कि तुम कहाँ पे ढूंढोगे और कौन सा निकाल के रखोगे, ठीक है। ये तो तो उठाया। ए कॉलम पे उसके सर्च बाद कर रहे थे हम, ए कॉलम पे आयशर निकला था, ठीक है, और बी कॉलम पे एंगेज्ड। yes, से सपोज अगर मैं कहता हूँ कस्टमर नेम ढूंढते हैं, यहाँ से मैं पहला रो उठा लेता हूँ और दूसरा रो उठा लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ये कहा कि मेरे को कस्टमर नेम चाहिए, ठीक है, इस पूरे कॉलम में आपको, सॉरी पूरे रो में, रो नंबर 1, रो नंबर 1 में आपको कस्टमर नेम ढूंढना है, कहीं पे भी हो सकता था, ठीक है। और सेकंड वाले कॉलम से आपको रिजल्ट निकालना है, सेकंड वाले रो से, सॉरी, फर्स्ट रो पे आपको ये वैल्यू ढूंढनी है जो कि कस्टमर नेम है। अगर मान लो इसको मैं A2 कर देता तो क्या होता, अच्छा ये स्पेलिंग का फर्क है, कमेंट लेवल कस्टमर में इंग ये होना चाहिए था B1। B1 मतलब एंगेजमेंट, सॉरी एंगेजमेंट लेवल, एंगेजमेंट होना चाहिए वैसे तो, मतलब स्पेलिंग का हेरफेर है। पहले कॉलम, सॉरी पहले रो पे ये एंगेजमेंट लेवल ढूंढेगा और सेकेंड रो से वो वैल्यू उठा करके देगा। तो यहाँ पे सेकेंड रो पे मेरे पास एंगेज आ रहा था। अगर मान लो मैं यहाँ पे रो भी चेंज कर दूं, ठीक है, अगर मान लो मैं फोर्थ कर दूं इसको, तो ये फ्रीक्वेंट रिटर्न कर रहा है, तो उस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से रो पे है कौन से कॉलम पे, क्यों, क्योंकि तुम स्पेसिफिकली बता रहे हो कि इस रो पे ढूंढना है और इस रो से निकालना है, इस कॉलम पे ढूंढना है और इस कॉलम से निकालना है। अब वो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। वी लुकअप और एच लुकअप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही पे आता था कि अगर डेटा लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो वी लुकअप नहीं खोज सकता, डेटा अगर एच लुकअप की बात करूं अगर ऊपर की साइड हो तो वो नहीं ढूंढ सकता। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो वाला कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तुम अच्छा, स्पेसिफिकली बताते हो कि कौन सा कॉलम पे ढूंढना है, कौन सा रो पे ढूंढना है, कौन से रो से निकालना है, कौन से कॉलम से निकालना है। अब वो लेफ्ट पे हो चाहे राइट पे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो मैं इंगेज के लिए ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, एक्स लुकअप करता हूँ, इंगेज ढूंढ रहे हैं हम, कहाँ पे ढूंढेंगे। अब इंगेज में को एंगेजमेंट लेवल पे मिलेगा, ठीक है, और डेटा जो है अब मैं ए कॉलम से उठाऊंगा, तो अब ऐसी बात है एंगेज में को आइशर के लिए दिख रहा है, तो आइशर रिटर्न करेगा, ठीक है। बाकी हाँ, तुम अगर डिस्क्रिप्शन देखना चाहो, एग्जाम्पल देखना चाहो, तो नीचे तुमको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन में मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैच मोड की बात करें, हाउ टू फाइंड अ मैच फॉर सर्च की 0 इज फॉर एग्जैक्ट मैच, जो हम वहाँ पे यूज करते थे। सर्च मोड ज्यादा यूजफुल है
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर तुम 1 डालोगे तो फर्स्ट एंट्री टू लास्ट वन, टू सर्च फ्रॉम लास्ट एंट्री टू फर्स्ट यूजिंग बाइनरी सर्च। ओके, अगर मान लो तुम ऊपर से नीचे की तरफ फाइंड करना चाहते हो तो तुम 1 यूज कर सकते हो, अगर तुम नीचे से फाइंड आउट करना चाहते हो तो तुम -1 यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे -1 यूज करता हूँ, ठीक है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, आयशर। अगर मैं 1 यूज करूंगा तो क्या रिटर्न करेगा, अच्छा दोनों तरफ से आयशर ही दे रहा है। एंगेज्ड मेरे लिए B2 जो है, नीचे से भी आयशर है ऊपर से भी आयशर है। अच्छा, ओ नहीं, ये तो मैं उसके लिए यूज कर रहा हूँ, मिसिंग वैल्यू के लिए। मैच मोड भी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आ पाएगा। 1 से आयशर आ रहा है, -1 से आ रहा है टाटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऊपर से सर्च करते हुए आओगे तो इंगेज सबसे पहले आयशर के लिए है, नीचे सर्च हम्म करते हुए आओगे तो इंगेज सबसे पहले टाटा के लिए है। तो तुम अगर वीलुकअप और एचलुकअप में भी ये चीज है कि वीलुकअप हमेशा ऊपर से सर्च करता है, ठीक है। हम्म अगर मान लो एक ही वैल्यू, जैसे मान लो आयशर के लिए तुम्हारे पास इंगेज भी लिखा हुआ है और नीचे कहीं पे आयशर के लिए एक्टिव लिखा हुआ है, तो वीलुकअप हमेशा सब ऊपर से जो सबसे पहला वैल्यू मिलेगा वो निकाल के देगा, ठीक है। वहां पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि मैं उसको बोलूँ कि नहीं, तो नीचे से सर्च करो, ठीक है। हम्म तो वो चीज यहाँ एक्सलुकअप में अवेलेबल होती है, ठीक है, विच इज, तुम अगर एक्सेल में देखोगे तो एक्सेल में भी सर्च मोड होता है, ठीक है। सर्च मोड तुम्हें वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि तुम ऊपर से नीचे की तरफ सर्च करना चाहते हो कि नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करना चाहते हो, जी सर। ठीक है। और बताओ और कोई फंक्शन, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो अभी तक तुम अगर बात करो, ठीक है, जितने भी फंक्शन हमने डिस्कस किए सारे फंक्शन एक्सेल वाले ही हैं, उसी तरीके से काम करते हैं। वी लुकअप में बस थोड़ा सा चेंज था, अदरवाइज एक्सेल के मेजॉरिटी फंक्शन तुमको वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे जो बेसिक्स पे बात करी थी वो तो ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखे थे हमने, फंक्शंस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। तो अगर एक्सेल तुम्हारा थॉरो है ना, एक्सेल पे हैंड ऑन अच्छा है, तो तुमको गूगल शीट पे ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि एक्सेल हमारा ऑफलाइन वर्जन ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन वर्जन। गूगल शीट्स भी ऑनलाइन है, क्लाउड बेस्ड है, तो तुम्हारे लिए कनेक्टिविटी इजी हो जाती है, तुम्हारे लिए शेयरेबिलिटी इजी हो जाती है, मल्टीपल पीपल हु आर वर्किंग अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस, आपको बार बार मेल पे शेयर नहीं करना, ठीक है। बाकी यूजेबिलिटी वैसी है, शॉर्टकट्स वैसे ही हैं, ठीक है, सारी चीजें कॉपी पेस्ट मार रखा है इन्होंने। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सर इसमें भी पावर क्वेरी वैसी ही चलती है जैसे कि इसमें होता नहीं, है पावर ओके क्वेरी एक्सेल। का अभी इसमें प्रोविजन नहीं है। पावर ओके क्वेरी वैसे एक्सेल में भी स्टार्टिंग में नहीं था, पावर क्वेरी तो हाल फिलहाल जब इन्होंने पावर बीआई की तरफ ट्रांजिशन करना, मतलब बेसिकली देखा जाए पावर क्वेरी से फिर बाद में इन्होंने पावर बीआई जनरेट किया था। पावर बीआई में ज्यादा यूज होता है पावर क्वेरी। वैसे अगर आप एक्सेल के साथ यूज करो तो इट्स अ गुड टूल डेटा मैनिपुलेशन के लिए, बट यहाँ पे वैसा नहीं है, बिकॉज दैट इज मोर अबाउट ऑटोमेशन, ठीक है। जो हम बेसिक फंक्शनैलिटीज की बात करते हैं, मैनुअल एक्शन की बात करते हैं, रिपोर्टिंग की बात करते हैं, वहाँ पे पावर क्वेरी पे उतना बात नहीं होता है। मोर अबाउट कि अगर आपके पास रिपोर्ट बनी हुई है और आप उसमें ऑटोमेशन करना चाहते हैं, स्टेप्स जो है आप बार बार रिपीट नहीं करना चाहते मैनुअली, दैट इज एग्जैक्टली वेयर पावर क्वेरी कम्स इनटू स्पेस। तो वो अभी इसमें नहीं है, देखते हैं। सर मैक्रो फंक्शन सर एक्सेल की तरह वर्क करते हैं इसमें, जैसे वीबीए उसमें यूज करते हैं हम। नहीं देखो, वीबीए का तो फंक्शनैलिटी मतलब वो टूल अलग है ना, तो नहीं, इसमें वीबीए के, डेवलपर टैब वो करना पड़ता है ना एक्टिव, जैसे इसमें एक्सेल में है। नहीं नहीं, इसमें इसमें भी कोई कर डेवलपर सकते हैं। टैब नहीं है, इसमें कोई डेवलपर टैब नहीं है इसमें अच्छा। वैसे। तो इसमें बस हम मैक्रो तो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर हमें माइक्रो जस्ट फिर रिकॉर्डिंग होगा, एक मिनट, लेट मी चेक। ये है यहाँ पे मैक्रोस, तो यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन होता है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल Sure. जैसे अगर मान लो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको भी कॉपी किया, एडिट स्क्रिप्ट नीचे आया कुछ। एक सेकंड। तो ये मेरे मैक्रोज यहाँ पे, ये मेरा मैक्रो बन नीचे। गया अनटाइटल मैक्रो। वीबे का जो टूल है हमारे पास ना एक्सेल में, वो अलग चलता है। अच्छा। बाकी यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्डिंग का एक्सेस इन्होंने दे रखा है। देखते हैं इसने क्या कोड जनरेट किया है। एक मैनेज मैक्रो सर इसमें ऑप्शन आता है यहाँ पे। मैनेज मैक्रो से भी वो रन करने का ऑप्शन दे रहा था मेरे को। फिर नाम डाल सकते हो तुम, इसमें बता सकते, मतलब कोई इसका शॉर्टकट बना सकते हो। तो जैसे ये हो गया कि ये बेसिकली मेरे पास ऑप्शन होता है, कमांड बटन है मेरे पास, तुम लोग में कंट्रोल बटन चलेगा। तो कमांड ऑप्शन शिफ्ट 9, ठीक है, इतना करूंगा तब जाके ये पूरा रन करेगा। कमांड ऑप्शन शिफ्ट 9, ठीक है, एक मिनट इसको पहले डिलीट करते हैं। कमांड ऑप्शन शिफ्ट 9, तो ये चल गई स्क्रिप्ट, और ये मेरा उसने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया। बट हाँ, इसमें चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। व्यू सैंपल। रन करने का ऑप्शन आ रहा है। बाकी रिकॉर्डिंग वैसे ही होती है, ठीक है, रिकॉर्डिंग वैसे ही होती है। बट हाँ, इसमें अभी चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बोला ना कि वहां पे हमारे पास वीबीए का एक अलग टूल है ना, वो तो अलग सॉफ्टवेयर ही अलग है, तो उसकी कोडिंग अलग होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। वहां पर भी हम रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं तो उससे कोड जनरेट होता है, ठीक है, तो वो हेल्प हो जाती है ऑब्वियसली। बट ऑटोमेशन के लिए हम वापस से फिर उसमें अपना स्टेटमेंट लिखते ही हैं, तो दैट इट कैन बी 100% एक्यूरेट, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, तुम छोटा मोटा जो तुम्हारा एक्शंस है वो ऑटोमेट करके रख सकते हो, बट यू कैन नॉट, मतलब मैं ऐसे मैक्रो रिकॉर्डिंग पे ज्यादा रिलाई वैसे भी नहीं करता, ठीक है। बट ठीक है, कोई नहीं, अगर तुम्हारे छोटे मोटे एक्शंस है या सेट ऑफ एक्शंस है, तो तुम डे ऑन डे पे परफॉर्म कर रहे हो, तो जैसे एक्सेल में हमारे पास ऑप्शन था रिकॉर्डिंग का, यहाँ पर भी है, ठीक है, तुम वो कर सकते हो। तो छोटे जो तुम्हारे सिंपल टास्क है वो तुम्हें बार बार नहीं करने पड़ेंगे, तुम उसको रन कर दो, वो एक के बाद एक वैसा टास्क परफॉर्म करता चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस करो इसको थोड़ा, बाकी तो वही सारी चीजें हैं। चलो ये वाला बाकी भी, तो एक्सेल से सेम ही है एक्सेल। हाँ ठीक है।